आप मरने के बाद बॉडी को मान मर्यादा इज्जत के साथ बिना हिले ले जाना चाहते हैं, या बिल्कुल एकदम बिल्कुल जिसे ठेल करके किसी प्रकार अब निपटाव वाली बात होती है? तो भाई हिंदुओं में निपटाने की परंपरा है। चाहे आप भू समाधि देते हैं, चाहे आप जल समाधि देते हैं, चाहे आप अग्नि समाधि देते हैं, लेकिन हिंदू परंपरा में मरने के बाद मोह खत्म करने के लिए उस शरीर से, चाहे वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी बहुत बड़े वीआईपी का ही क्यों ना हो, उसको टिकठी से वलकल वस्त्र पहना के, उसका कपड़ा उतार के, उसको लंगोटी पहना के, टिकठी में बांध करके, चाहे गाड़ी पर रखें, चाहे कहीं ले जाएं या कंधे पर ले जाएं, की परंपरा है हिंदू सिस्टम में, सनातनी सिस्टम में। ये जो जल प्रवाह और भू समाधि अभी भी बनी हुई है। प्रयागराज महाकुंभ काफी चर्चा में है पिछले महीनों से लेकर। महाकुंभ शुरू होने के पहले भी प्रयागराज चर्चा में था, उसकी तैयारी को लेकर किस लेवल पर तैयारी हो रही है, क्या हो रहा है, कितना बजट है। फिलहाल महाकुंभ के दौरान राम मंदिर के मुख्य जो पुजारी थे सत्येंद्र दास, उनका देहांत हो गया। बीमार थे, ब्रेन स्ट्रोक हुआ और हॉस्पिटल में इलाज हुआ, लेकिन नहीं बचा। उनको जल समाधि दे दी। और हिंदू धर्म में जानते हैं कई तरह के संस्कार होते हैं, 16 संस्कार हैं। राजपल्ली पांडे साहब की किताब है द हिंदू संस्कार, बीएचयू में प्रोफेसर थे, वाइस चांसलर भी हुए बाद में। एक प्रमुख जो संस्कार है वो दाह संस्कार भी है, लास्ट राइट। तो अमूमन हम देखते हैं कि आम जनता, आम पब्लिक जो मरते हैं उनको दाह संस्कार करते हैं, जलाते हैं। फिर जल समाधि है, फिर भूमि समाधि है। तो किस किस तरह के संस्कार हैं मृत्यु के बाद, किस किस तरह के संस्कार हैं, चर्चा इस पर होगी। और संतों का दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता है, क्या शास्त्र कहता है, इस विषय पर भी चर्चा। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह साहब हैं, इलाहाबाद में रहते हैं। लगातार आप अम्बेडकरनामा पर सुन रहे हैं और धर्म शास्त्रों के भी जानकार हैं, ज्योतिष शास्त्र के भी जानकार हैं, पत्रकार भी हैं और वकील भी ऑल इन वन। तो इनसे जानना बेहतर होगा कि क्या धर्म शास्त्र आखिर क्या कहता है। पीवी काने साहब की किताब है, 5 वॉल्यूम में है, धर्म शास्त्रों का इतिहास। भारत रत्न से नवाजे गए थे, ब्राह्मण खुद थे वो। तो क्या-क्या है जरा इस एपिसोड में समझते हैं जेपी सिंह साहब से। स्वागत है सर। जी, नमस्कार। देखिए सर, अब इस समय इतना बृहदाकार तो मामला नहीं है, क्योंकि स्मरण शक्ति का भी है और ब्रेन स्ट्रोक के बाद थोड़ी कमजोर भी है। नहीं, वो सब ठीक हो गया है। देखिए सर, अब अंत्येष्टि क्रिया की विधियां कालक्रम के अनुसार बदलती रहती हैं। अब जहां जमीन में दफनाने की प्रथा है और वहां आबादी बढ़ने के साथ साथ अब जमीन ही नहीं बची है, तो वहां कैसे जो है वो जो दाह संस्कार जो भू समाधि देकर की जाती है वहां की जाती होगी। तो मुझे तो याद अभी ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन कि कहां पर, लेकिन कई देशों में अब ये हो गई, जो क्रिश्चियन प्रधान देश हैं, कि वहां विद्युत सौदागृह में बॉडी को जला करके और उसको एक जो है वो क्या कहते हैं डिब्बे में बंद करके और थोड़ी सी जो है वो जमीन में भू समाधि दे दी जाती है प्रतीकात्मक रूप से। क्यों? क्योंकि वहां पूरी बॉडी को जमीन में दफनाने के लिए जगह ही नहीं बची हुई है और लगातार कम होती जा रही है। लेकिन हम भारत में रहते हैं जहां शमशान घाट में भी कॉलोनी बना देते हैं भाई लोग, रहते भी हैं, बिकती भी है। जहां शमशान, वो जो शमशान घाट है, तो मान लीजिए गंगा किनारे कहीं घाट हुआ, ये हुआ, मान लीजिए कि वो शमशान कब्रिस्तान है, तो पता चला कि कालांतर में कब्रिस्तान खत्म करके वहां भी धीरे 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 कॉलोनियां जड़ फैलाने लगती हैं और वहां पर भी लोग मकान बना लेते हैं। किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना होने लगती है तो उसको लगता है कि कुछ जमीन में गड़बड़ी है,
तो पता चलता है कि अरे यहाँ तो पहले कब्रिस्तान था, नहीं बाकी लोग वहां उसी तरह रहते हैं, कोई अभी तक हमने कहीं वीरान होते हुए नहीं देखा। और इलाहाबाद में ही जहां मैं रहता हूँ वहां ही मुझे मालूम है कि कई कब्रिस्तान में इस समय बड़े बड़े भवन और मकान लहरा रहे हैं। क्योंकि हिंदुओं का कब्रिस्तान नहीं होता, शमशान होता है, और ज्यादातर नदी के किनारे होता है, चाहे जमुना नदी हो, गंगा नदी हो और कोई नदी हो। लेकिन हमने देखा है कि हमारे गांव में के आसपास जहां से बहुत गंगा दूर है, साधन नहीं है, तो वहां लोग बागीचे में या खेत में ले जाके जो है बॉडी को जो है चिता सजा के जला देते हैं। और अगले दिन अस्थियां चुन के फिर जो है वो कुछ लोग जो है जाते हैं और घाट पर ले जाके जहाँ निकटतम जो घाट होता है वहां ले जाके उसको जल में प्रवाहित कर देते हैं। तो पहले शव को वैसे ही छोड़ दिया जाता था, बहुत आदिकाल में, जैसे जो है मृत्यु होती थी। आपके चील, कौवे, सब जो है कुत्ते, हमारा ये सब जो है वो शव को धीरे धीरे खा जाते हैं। अभी भी आप देखते होंगे कि बहुत जगह जानवर को, गायों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, खेत में ही मरे मरे वो कंकाल हो जाती है, अंत में वो सब। पारसियों में नहीं, भी पारसियों में तो दूसरा व्यवस्था है, वहां तो एक मंच बना हुआ, ले जाके बॉडी को रख दिया जाता है प्रकृति को प्रकृति में विलीन होने के लिए, कि उनको जो है चील कौवे खा के बॉडी समाप्त कर देंगे। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग परंपरा है। जी लेकिन हिंदू काल में आपको बाद में ये भी हो गया कि कई जगह कई बार आदिकाल में वृक्ष पर भी लटका दिया जाता था, तो वही चील कौवा खा जाते थे। आगे चलकर समाधि माने भू समाधि देने लगे लोग। और वैदिक काल में जब यज्ञ की प्रधानता हुई, तो मृत शरीर को माने यज्ञ कुंड टाइप में, माने एक प्रकार से जब मृत शरीर को जो है बॉडी जलाते हैं, तो जहाँ कर्म कांड के हिसाब से होता है, वहां जो वहां महाबावन पंडित जो भी हैं वो मंत्र पढ़ पढ़ करके बॉडी को जो है मतलब जलाते हैं। जैसे लगता है कि यज्ञ दिया जा रहा है। और अभी भी जो आपके गायत्री परिवार शुरू हुआ है, आपका आर्य समाज शुरू हुआ है, तो ये भी उसको पूरा यज्ञ की वेदी बना करके मंत्र पढ़ते जाते हैं, और बाकायदे आहुति जो है वो क्या कहते हैं चिता में दी जाती है। और बाकी जनरल में तो आग लगा दिया, जला, उसके बाद खूब डंडे से जो है उसको जलाने वाला रहता है, जो जला जला के खोरना जिसको कहते हैं, खोर खोर के जलाता है। अंत में थोड़ा सा हिस्सा बच जाता है जो जलता ही नहीं है। बहुत प्रयास के बाद, बहुत प्रयास किया जाता है, तो जो बचता है उसको कपड़े में बांध करके नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है कि कच्छ मच्छ के नाम। जी लेकिन विद्युत सौदाग्रह ऐसा है कि जहां गैस से जलाया जाए या विद्युत से जलाया जाए, वहां बिल्कुल हड्डी का चूरा चूरा राख हो जाता है, कोई कच्छ मच्छ के लिए नहीं बचता। लेकिन जिस तरह नई चीजों को स्वीकार करने में समय लगता है, उसी तरह विद्युत सौदाग्रह की भी अभी स्वीकार्यता उस तरह से नहीं हुई है। लेकिन तमाम लोग हैं जो विद्युत सौदाग्रह में, इकोनॉमिकल ही नहीं है, वो ऐसे भी है कि जो बॉडी की जो जलाते समय दुर्गति होती है, नहीं होती है। लेकिन हिंदू सिस्टम में, सनातनी सिस्टम में, ये जो जल प्रवाह और भू समाधि अभी भी बनी हुई है। भू समाधि और जल प्रवाह के पीछे कहीं न कहीं आर्थिक कारण भी हैं, क्योंकि एक अच्छा बार जलाने में जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है, जो उस तरह का सब कर्मकांड होता है, उसमें कई हजार रुपए का खर्च होता है। और गंगा के नदी के किनारे लाके भू समाधि करने पर ये माना जाता है कि जब बाढ़ का समय आएगा, पूरा गंगा लहराएंगी या नदी लहराएगी, तो सारी बॉडी नीचे नीचे सब बह के गंगा सागर में जाके समुद्र में मिल जाएंगी। उसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। कभी कभी कम बाढ़ आती है, तो आप अखबारों में देखते होंगे कि गंगा के किनारे हजारों बॉडियां जो है क्या कहते हैं अधजली, आपका अधगली, उनका कंकाल जो है दिखाई पड़ने लगा। और कभी कभी आप देखते होंगे यहाँ के गंगा के कछार का ही है कि खाली जगह जगह लगता है जैसे एक कब्र ऐसा बना हुआ है, लेकिन अगली बारिश के बाद वो कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि बह जाता है सब बाढ़। तो आर्थिक कारण भी है, और उस आर्थिक कारण को लोग जस्टिफाई करते हैं कि हमारे यहाँ यही परंपरा है। तो हिंदू धर्म में तीनों संस्कार है, या तो भू समाधि या जल समाधि या अग्नि समाधि। तो अब आमतौर पर वैष्णव संतों में भी बहुत लोगों का अग्नि संस्कार किया जाता है, लेकिन सन्यासी परंपरा में जल समाधि दिया जाता है और भू समाधि भी दिया जाता है।
अब जैसे इलाहाबाद में जो अखाड़ा परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष थे नरेंद्र गिरी, उनको भू समाधि दी गई। आपके सत्येंद्र दास को जल समाधि दी गई। इसी तरह बहुत लोगों को अग्नि अग्नि स्नान भी किया, मतलब उनको जो है वो जला करके भी उनका जो है संस्कार किया जाता है। फिर कई बार सन्यासी की अंतिम इच्छा के अनुसार उसकी देह को या तो जंगलों में छोड़ दिया जाता है या उसको जो है वो भू समाधि दी जाती है, जल समाधि। बहुत लोग कहते हैं कि हमें हमारे गुरु की समाधि के बगल में दफना दिया जाए। तीसरी बात, कम से कम इलाहाबाद में मैं जानता हूं, जन्म जन्मांतर तक दुश्मनी निभाने के लिए हत्या के मामले में जो मृत व्यक्ति है उसके अगर बच्चे छोटे हैं, उसके वो हैं, तो उनको हमेशा याद दिलाने के लिए कि तुम्हारे पिता की हत्या हुई है, तुमको उसका बदला लेना है। ये कुछ लड़ाकू जातियों में प्रचलित है कि उसको जलाते नहीं है, उसको अपने घर के सामने, घर में, घर के बाहर, आंगन में कहीं न कहीं भू समाधि बना देते हैं, दफना देते हैं, ताकि लड़का वो बच्चा जो है हमेशा देख के जो है अगली पीढ़ी ये रहे कि हमारे पिता की इन लोगों ने हत्या की थी, मुझे उसका बदला लेना है। वो लड़ाइयाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, कभी खत्म नहीं होती। या तो खानदान खत्म हो जाए, नहीं तो लड़ाई किसी न किसी रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और घृणा जो है बचपन से ही मन में पलवाई जाती है। तो इस तरह के 3 संस्कार हैं। हालांकि जब गंगा प्रदूषण का मामला शुरू हुआ और जो गंगा प्रदूषण या नदी प्रदूषण की बात उठी, तो उसमें ये बात कही गई कि गंगा में जले या अर्धजले शवों को या और भी नदियों में न बहाया जाए। जगह जगह जो है आपका विद्युत शवदाह गृह स्थापित किया जाए, ताकि जो लोग लकड़ी वगैरह से जलाने में सक्षम नहीं है, गरीबी, आर्थिक कारण भी बहुत बड़ा कारण है, लकड़ी की उपलब्धता भी बहुत बड़ा मतलब फैक्टर है। ऐसे लोगों को जो है क्या कहते हैं, बजाय जल समाधि के या भू समाधि के, उनको जो है विद्युत शवदाह गृह में बॉडी जलाने के लिए प्रेरित किया जाए। न कोई मरा हुआ जानवर फेंका जाए और न कोई जो है क्या कहते हैं मृत शरीर कोई गंगा में, जमुना में या किसी भी नदी में फेंका जाए, क्योंकि उससे जो है प्रदूषण होता है। लेकिन प्रदूषण पर मान्यता भारी है। जो मान्यता है, अब जहां मान्यता है जल समाधि की, वहां जल समाधि, जहां भू समाधि की है भू समाधि, और उसके पीछे आर्थिक कारण है। इलाहाबाद में तो जो फाफामऊ का इलाका है, वहां तो आपके प्रतापगढ़, सुल्तानपुर जो पड़ोसी जिले हैं, वहां तक से लोग आकर के जो है बॉडी को दफनाते हैं। जब ये मामला 2 साल पहले, 3 साल पहले बहुत तेजी से उठा था, तो वहां बाकायदे पुलिस लगा के कहा जाता है कि अब यहाँ बॉडी नहीं दफनाई जाएगी। लेकिन वहां नहीं तो उसके पहले, उसका वहां नहीं तो उसके पहले। यहाँ भाई नदी का जितना यहाँ से वहां तक किनारा है, कहाँ कहाँ आप रोकेंगे आम आदमी को? और रोकेंगे तो वहां विद्युत शवदाह गृह है कि नहीं है, बिजली उस समय है कि नहीं है, क्योंकि बिजली रहेगी तभी तो विद्युत शवदाह गृह चलेगा। लेकिन ये एक फैक्टर, इसके साथ दूसरा फैक्टर क्या है? चाहे आप भू समाधि देते हैं, चाहे आप जल समाधि देते हैं, चाहे आप अग्नि समाधि देते हैं, लेकिन हिंदू परंपरा में मरने के बाद मोह खत्म करने के लिए उस शरीर से, चाहे वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी बहुत बड़े वीआईपी का ही क्यों ना हो, उसको टिकठी से वलकल वस्त्र पहना के, उसका कपड़ा उतार के, उसको लंगोटी पहना के, टिकठी में बांध करके, चाहे गाड़ी पर रखें, चाहे कहीं ले जाएं या कंधे पर ले जाएं, की परंपरा है। और जब बॉडी को जो है वो चिता पर लिटाया जाता है, तो लिटाने के बाद एक बाकायदे वहां जलाने वाला है, और गांव में जलाने वाले नहीं तो घर के ही लोग उसको बाकायदे जो है वो एक बांस का रहता है डंडा टाइप का, डंडा। जो टिकठी में से निकाला जाता है, उसी से जो है बाकायदे आंच को नीचे से ऊपर करके, बॉडी जो बची हुई रहती है उसको नीचे ऊपर करके, मतलब क्या कहते हैं, पूरा आंच उस पर करके जलाया जाता है। कोरना शब्द इसको कहते हैं। जो अगर आप ममता की भाषा में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये घृणित काल है। जो बॉडी इतने मतलब क्या कहते हैं मान मर्यादा इज्जत के साथ जिसने अपना जीवन बिताया, मरने के बाद जो है बॉडी उसको बांध करके और दौड़ते हुए लोग ले जाते हैं, हिंदुओं में विशेष। वही मुसलमान, उनके यहाँ बाकायदे एक जो है वो क्या कहते हैं, ताबूत, ताबूत नहीं, चौकी टाइप का होता है। चौके, हाँ चौके,
ईसाइयों में ताबूत। हाँ, और ईसाइयों में ताबूत होता है जिसके भीतर वो रखते हैं, और बहुत धीरे-धीरे, ताकि बॉडी को ज़रा भी हिल के मतलब तकलीफ ना हो, बहुत धीरे-धीरे चलते हैं और यहाँ भागते हुए चलते हैं। यहाँ बॉडी को लगा के खोदते हैं और वो बाकायदे इज्जत के साथ ज़मीन में उतार के, उसको चाहे ईसाई हो या मुसलमान हो, उसको भू समाधि देते हैं। हिंदुओं में जलाने का भी जो सिस्टम है, चूँकि उसमें अगर वो डंडा से नहीं खोदेंगे तो खाली आग में उस तरह बॉडी पूरी नहीं जलेगी। उसको कुछ न कुछ, कोई शरीर उधर भागता है, कोई अंग उधर भागता है, तो उसको फिर लपेट के जो है आग में जो है डाला जाता है, तो वो कहते हैं। और उसको ये कहते हैं कि अच्छे सेंस में लेते हैं कि बॉडी जो है उससे मतलब आदमी से प्रेम था, बॉडी से क्या प्रेम है, बॉडी तो मृत शरीर है, मिट्टी में जल करके मिल जाएगी। ये भावना है। जबकि उन लोगों की जी। भावना है कि जो व्यक्ति मरा, उस व्यक्ति का जो है ज़रा-सा भी उसको मरने के बाद उसकी बॉडी में को मतलब तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए। और ये बात जब विद्युत सौदागृह में कोई जलाता है तो उसमें बॉडी चाहे जैसे ले आया हो, ला करके उसको चैम्बर में से डाल दिया जाए, चैम्बर में चारों तरफ की बिजली के उससे पूरी बॉडी राख-राख में जल जाती है, कुछ भी बचता, शेष नहीं बचता। फिर घड़े में दे देते हैं, आप ले जाके चाहे गाड़िए, चाहे ले जाके किसी नदी में प्रवाह कर दीजिए। हालाँकि नदी में राख के प्रभाव पर ही पाबंदी है कि आप उसको नदी के किनारे गाड़ दीजिए, बाढ़ आएगी तो सब बह जाएगा, लेकिन उसका पालन लोग नहीं करते। चाहते हैं कि ले जाके यहाँ इलाहाबाद में तो चाहते हैं कि संगम में बीचों-बीच में प्रवाहित कर। तो ये सब टोटल में स्थिति है। जी, जी। धर्मशास्त्र क्या है? आखिरी सवाल, धर्मशास्त्र क्या कहता है इस बारे में कि किस धर्मशास्त्र समुदाय में तीनों चीज़ों की अनुमति देता है। आप अपनी परंपरा के अनुसार तीनों में चाहे जिसका पालन करें, वो उसको जी, अंत्येष्टि ही मानता है। जी, सब चीज़ों के लिए यहाँ आपके मंत्र और उसका प्रावधान। आप जिस तरह करना चाहें। जैसे कि आप बिल्कुल वैदिक कर्मकांड से करेंगे तो 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन का अनुष्ठान करना पड़ेगा। अब जो आपके आर्य समाज ने किया है, जो आपके गायत्री परिवार ने किया है, तो आर्य समाज के बाद गायत्री परिवार ने भी उसको अंगीकार कर लिया है। वो लोग आगे 3 ही दिन में करा देते हैं। प्रयागराज में तो यहाँ ये स्थिति है कि आपके रीवा साइड से, सतना साइड से जितने बड़े-बड़े लोगों की बॉडियाँ आती हैं, उनको यहाँ जो है संगम में अग्नि स्नान कराने के बाद, मैंने दारागंज घाट पर जो घाट है शमशान का, वहाँ कराने के बाद वो सीधे अपने पंडा के यहाँ जाते हैं। वो पहले से सूचित किए रहते हैं। पंडा जी बल्कि इंतजाम करवाए रहते हैं जलाने-वलाने का। और उसके बाद वहाँ जाके 10 दिन का कर्मकांड, 1 दिन। बाल भी हुँ, छिलवा लेंगे जितने लोग आए रहेंगे। पिंडदान वगैरह-वगैरह 10 दिन का पंडित जी का सीधा, पंडित जी की दक्षिणा सब करके गंगा स्नान करेंगे और बाल छिलवाने के बाद, और फिर जाके हलवाई के यहाँ जो है ऑर्डर रहता है कितने लोगों का खाना। कोई देसी घी का खाता है, कोई वनस्पति का खाता है, अपने-अपने पैसे और श्रद्धे के अनुसार भोजन करते हैं। भोजन-वोजन करने के बाद रात में 10 बजे फारिग हुए, 11 बजे फारिग हुए, 12 बजे फारिग हुए, वापस लौट जाते हैं। और वापस जाने के बाद फिर गाँव में अपने जा कर के, या रीवा शहर में या सतना शहर में जाके फिर 10-13 दिन बाद 13 दिन वाला कर्मकांड करते हैं। तब तक वो जो रोज जो डंडे पानी-वानी देना, वो सब यहीं पर संगम के किनारे ही वो सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। तो सब तरह की व्यवस्था हो गई है आपकी सुविधा के अनुसार। बहुत लोग जो आर्य समाज और वो उससे कराते हैं, उनका 3 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सामाजिक रूप से बने रहने के लिए 13 दिन का मृत्यु भोज का आयोजन करते हैं। हालाँकि मृत्यु भोज का भी अब बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, लोग उसको डिस्करेज कर रहे हैं। धीरे-धीरे उसमें भी काफ़ी बदलाव आ रहा है। लेकिन शास्त्रों शास्त्र में क्या सम्मत सब है, शास्त्र सम्मत शास्त्रों में सब। वर्ण व्यवस्था का कैसे उल्लेख है इस संदर्भ में? नहीं, वर्णों का वर्ण भी व्यवस्था का कोई उसमें सब है, लेकिन अब वर्ण व्यवस्था में ये है ना कि भाई राजा तो कभी वो होता नहीं। हुँ, हम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, जो बड़े-बड़े जमींदार हैं, राजा हैं, उनके यहाँ एक परिवार केवल 100 जलाने के लिए जो है वो रखा जाता है, उसको भोजपुरी में लुअठुआ कहते हैं। हुँ, तो लुअठुओं के यहाँ, राजपूत लुअठुओं की ही पहले शादी-ब्याह होता था। वो कहते थे कि अरे हुँ, हैं तो उसी बिरादरी के, लेकिन लुअठुआ हैं, माने राजा के यहाँ कोई मरता है तो ये जो है अग्नि स्नान का जो कर्मकांड है वो ये सब कराते हैं। तो उस तरह का परंपरा, बाकी सब जगह सब परंपरा है, कोई मतलब उसमें वो डेविएशन जी, नहीं है। लेकिन असली बात है कि आप मरने के बाद बॉडी को मान मर्यादा इज्जत के साथ बिना हिले ले जाना चाहते हैं, या बिल्कुल
एकदम बिल्कुल जिसे ठेल करके किसी प्रकार अब निपटाव वाली बात होती है, तो भाई हिंदुओं में निपटाने की परंपरा है। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया और इस एपिसोड में हमने जाना कि दुनिया के विभिन्न समुदायों में, धर्मों में किस-किस तरह से दाह संस्कार की नहीं, अब प्रक्रिया आप है। समझिए जी, बौद्धों में जी। भी कहीं भू समाधि है, कहीं जल समाधि है। आपका जो है हुँ। जापान में बौद्ध मरता है तो भू समाधि है और थाईलैंड में जल समाधि है जी, 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 जी। और कहीं तो अग्नि समाधि है। जी, काल, परिस्थिति और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ये वेरिएशन होता रहता है। जी, लिखते रहिए जी, अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर। जी, नमस्ते।